हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन ज्योग्राफी के आज के इस लेक्चर के अंदर अपन जो है नॉन मेटलिक जो है जिसमें लोह धातु, गैर लोह धातु वर्ग के जो खनिज हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर्स में अपन ने पहले लेक्चर्स में जो किया था, अपन ने भारत की जो है खनिज नीति, खनिजों के बारे में, खनिजों के प्रकार के बारे में, और इससे पहले लेक्चर्स में अपन ने वो लोहो, जिन धातुओं के अंदर लोह का अंश पाया जाता है, आयरन कंटेंट मिलता है, उनके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। इस लेक्चर के अंदर पाने वाले जो खनिज हैं, जो जिनमें लोह का अंश पाया नहीं जाता है, उनमें सोना है, चांदी है, तांबा है, आदि के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और सबसे जो महंगा इसमें जो जो खनिज है वो सोना है। और सोने का जो उपयोग है, आप अपन सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा विनिमय के रूप में किया जाता है। और जिस कंट्री के पास, देश के पास सोने का भंडार जो है वो अधिक होता है, वो रिजर्व के तौर में रखती है। इससे विविध प्रकार से आभूषण बनाए जाते हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के रसायन उद्योगों में, एक्सरे है, फिल्म है, फोटोग्राफी है, औषधि निर्माण है, जो ऊष्मा के संयोजन आदि में सोने का उपयोग किया जाता है। तो सोना कभी भी शुद्ध रूप में इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि बहुत ही इससे जो आभूषण भी जो होते हैं उनमें चांदी या तांबे का मिश्रण करके बनाया जाता है, कि शुद्ध सोना जो है उससे आभूषण भी नहीं बनते हैं। इसमें चांदी या अन्य धातुओं के अंश मिलाए जाते हैं। और आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों, ये महत्वपूर्ण है कि परतों में ये पाया जाता है, तथा नदियों के बालू से भी निकाला जाता है। उम, जब आप आर्थिक जो है स्वर्ण खनिज जो है, मूलभूत स्वर्ण, धात्विक स्वर्ण, स्वर्ण मिश्रण चांदी के साथ, स्वर्ण अयस्क और मेडिसिन के तौर पे जब इस्तेमाल किया जाता है, तो विभिन्न रूपों में सोने का इस्तेमाल किया जाता है। सोने के जब वितरण के संबंध में अपन अध्ययन करते हैं, तो भारत में जो दक्कन भारत का जो पार्ट है, ये अपन ने पहले भी कहा था कि दक्कन भारत जो है वो आप मुख्यतः नर्मदा के नीचे का भाग जो है, ये कृषि की दृष्टि से, व्यापारिक कृषि की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, खनिजों की दृष्टि से भी काफ़ी संपन्न है। तो आर्थिक संसाधनों की दृष्टि से ये क्षेत्र काफ़ी अधिक संपन्न है। और भारत में सोना मुख्यतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में मिलता है। कुछ जो है वो बिहार, झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला, पंजाब, हिमाचल में भी मिलता है। परंतु अधिकांश जो उत्पादन जो मिलता है कर्नाटक में, ये जीके का क्वेश्चन स्टूडेंट बनता है और बार बार आता है। कर्नाटक की कलौर माइंस है, और हट्टी, और आंध्र प्रदेश में रामगिरी, ये दो काफी महत्वपूर्ण है भारत में सोने के उत्पादन की दृष्टि से। और कोलार जो है वो विश्व प्रसिद्ध जो खाने हैं। और भारत में 1871 के अंदर पहली बार जो है सोने का उत्पादन प्रारंभ हुआ था, ब्रिटिश राज के अंदर। और इस वक्त जो है जो सोने की जो माइंस है, कोलार माइंस हैं, उनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नियंत्रण है, और भारत सरकार की भारत गोल्ड माइंस के लिमिटेड के हाथ में। लेकिन 2009 से भारत गोल्ड माइंस ने उत्खनन करना बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ये लाभदायक नहीं रहा काफी। रायचूर जिले में धारवाड़ अवस्था में चट्टानों के साथ जो सोने को जो मिलता है। और इसके अलावा जो है, जिसमें कर्नाटका राज्य में डिस्कस किए थे, हट्टी गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी के द्वारा काम किया जाता है, और नए क्षेत्र इसमें काफ़ी सारे देखने को मिले हैं। उसमें उसमें जो है अलग अलग सारे जिलों में फैले हैं। कैंपियन कोर्ट है, हॉनली है, वेल्लोर है, मंगलूर है, ये वो क्षेत्र है कर्नाटका के जहाँ पर सोने का उत्पादन किया जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिले में रामगिरी, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स, मुख्य स्रोत है, मैंने पहले भी डिस्कस किया आपसे। और इसके अलावा जो दूसरे छोट में हैं, चित्तौड़ है, पूर्वी गोदावरी है, कुर्नूल है, वारंगल जिला है, ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त जो है महाराष्ट्र में बांद्रा है, जो बांद्रा जिला है, तमिलनाडु में नीलगिरी के आसपास का जो क्षेत्र है, कोयम्बटूर का जो क्षेत्र है, झारखंड के अंदर जो है वो सिंह भूमि और कच्छारी सोना पाया जाता है। केरल में सोना जो है तनकारा के निकट और नीलंबर के निकट भी पाया जाता है। झारखंड में सिंह भूमि अपन ने डिस्कस किया, सोनदी में प्राप्त होता है। असम में लखीमपुर, धरांग और शिवसागर जिले में सोने का, ब्रह्मपुत्र नदी का आसपास का जो क्षेत्र है। पंजाब में व्यास नदी के आसपास है। हिमाचल प्रदेश में सतलज गोमती नदियों का, सिरमौर जिले में अन्य
नदियों का वो क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में सोन, रामगंगा, शारदा नदियाँ, बालू जो मिट्टी है, उसमें सोना प्राप्त किया जाता है। उड़ीसा में क्योंझोर, सुंदरगढ़, मयूरभंज, संबलपुर और कोराकाटा जिलों में से नदियों से भी सोना प्राप्त किया जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो खनिज है, मिनरल है, जो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, वो चांदी। सोना सबसे महत्वपूर्ण, उसके बाद चांदी, जिसके आभूषण की दृष्टि से। चांदी जैसे मैंने कहा एक बहुमूल्य धातु है और सोने के बाद इसका दूसरा स्थान आता है। और जो चांदी जो है अयस्कों के साथ मिलती है, जिसमें स्टेफेनाइट है, अर्जेटाइट है, प्रासेटाइट है और प्राजेजाइट है। चांदी जो गलना इसमें पाई जाती है और संबंधित धात्विक खनिज का एक प्रतिशत होता है। वितरण जो है चांदी के, जब अध्ययन करते हैं तो चांदी भारत में राजस्थान में एक महत्वपूर्ण इसका उत्पादन करता है और जावर माइंस खानों से सीसा जस्ता इसको से प्राप्त होता है, उसके साथ प्राप्त होता है ये। कर्नाटका में सोने के साथ प्राप्त होता है। चांदी के मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में गुंटूर, आंध्र प्रदेश है, झारखंड में संथाल का और परगना है, गुजरात के अंदर वडोदरा है, कर्नाटक में वेल्लोर जिले है, उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिला है, जम्मू एंड कश्मीर में बारामूला, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर चांदी का वितरण देखता है। अगला एक महत्वपूर्ण जो धातु है वो कॉपर। और कॉपर का जो है उपयोग जो है वो विभिन्न धातुओं के साथ मिश्रण के लिए भी किया जाता है, सोने के साथ भी किया जाता है और इसके विद्युत के उपकरणों का के लिए मुख्यतः जो है ये बहुत अच्छा इसका, क्योंकि सुचालक है ये, इस कारण से इसको विद्युत के उपकरणों के लिए इस्तेमाल सबसे अधिक किया जाता है। और ये जो है गैर धात्विक या गैर लोह वर्ग का ही एक खनिज है और इसकी प्राप्ति जो होती है आग्नेय रूपांतरित अवसादी चट्टानों से होती है। ये सल्फाइड, ऑक्साइड और क्लोराइड और कार्बोनेट आदि रासायनिक वस्तुओं से चट्टानों के मिश्रण के रूप में मिलता है। सोना, चांदी, टिन जैसी धातुओं के साथ भी तांबा पाया जाता है। तांबा और रांगा, ये मिलाकर कांसा, ये हमारे प्राचीन भारत के अंदर कांसे के बर्तन बनते थे और काफी फेमस था ये। जस्ता मिलाकर पीतल, सीसा मिलाकर इस्पात और सोना मिलाकर वाले सोने से निर्मित आभूषण को तैयार किया था। इसके अतिरिक्त बर्तन निर्माण में, सिक्के के निर्माण में, और फिर मैंने अभी डिस्कस किया था ये एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर वो है, सुचालक होने के कारण जो है विद्युत तार और विद्युत उपकरणों में निर्माण में इस्तेमाल, टेलीफोन उपकरण, टेलीग्राफ के तारों के, रेल निर्माण के है, जलयान के निर्माण में है, रासायनिक उद्योग हैं, विभिन्न प्रकार के औषधियों के आदि का उपयोग किया जाता है। पहले यूनाइटेड नेशंस ऑफ फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन के अनुसार 1 अप्रैल 2005, अन्य धातुओं का भी अपन ने से डिस्कस किया था, डेटा हमारे पास इसी के अनुसार है, तक तांबे आयस का जो कुल संसाधन 1.39 बिलियन टन, जिसमें धातु का 11,418 टन धातु घटक शामिल है। वितरण जब हम डिस्कस करते हैं तो वितरण जो है दक्षिण भारत में कुड़प्पा, विजयवाड़ा, अरावली के में प्राचीन रेवेदार शैलों के अंदर, उत्तर भारत में कायांतित शैलों में मिलता है। और भूगर्भीय दृष्टि से जो करता है, भारत में सोना 3 क्षेत्रों में मुख्य मिलता है, एक बिहार में है, दूसरा आंध्र प्रदेश में, तीसरा राजस्थान में। राजस्थान काफी महत्वपूर्ण है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। कर्नाटका, तमिलनाडु अन्य क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त हिमालय के बाहरी क्षेत्रों में कुल्लू है, कांगड़ा है, नेपाल है, सिक्किम है, मिलता है। झारखंड के भी कुछ महत्वपूर्ण खाने हैं, सिंह भूमि जिले के अंदर जो है, जहाँ से हमें तांबा मिलता है। उड़ीसा में भी लगभग एक दुआरमपुर के आसपास जो है एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर तांबा निकाला जाता है। ये वो मतलब दक्षिण भारत का अधिकांश क्षेत्र है जहाँ पर कि तांबे का वितरण काफी मात्रा में मिलता है। इसके अलावा जो है जो है सिंह भूमि है, अतिरिक्त हजारीबाग है, सैंथाल का है, सिक्किम में सबसे अच्छी खान जो सिक्किम वाला पार्ट है वहाँ पर रांगपो के निकट भोटांग में है। और इसके अतिरिक्त जो है सिक्किम के अंदर रोहतक है, सिरबोंग है, मेसोना है, जो इत्यादि तांबा निकला है। राजस्थान तो अपन बहुत महत्वपूर्ण मैंने डिस्कस किया था। खिचड़ी, खिचड़ी की जो वाइन्स हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है झुंझुनू जिले में, काफ़ी और लंबे 80 किलोमीटर तक लगभग फैली हुई है ये। आंध्र प्रदेश में मैंने किया, गुंटूर में है, मध्य प्रदेश में जबलपुर है, बालाघाटा है, होशंगाबाद है, नरसिंहपुरा है, सागर जिले में मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर का है, जम्मू एंड कश्मीर घाटी में मैं हापत नगर के निकट बनिहाल, रामसूर, डोडा, किश्तवाड़ में भी मिलता है। इसके तो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा,
पंजाब में पटियाला के समीप है, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी के आसपास है, कर्नाटका में चित्रदुर्ग है, हासन जिलों के अंदर ये तांबे का उत्पादन किया जाता है। और जो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण संयंत्र हैं, झारखंड में घाटशिला के पास मऊ भंडार में भारतीय तांबा लिमिटेड के द्वारा 1942 में लाभकारी संयंत्र प्रारंभ किया था। और 1975 के अंदर भी 1974 में मोसोबनी में एक संयंत्र प्रारंभ किया था, तथा 1975 में रेखा में एक अन्य संयंत्र स्थापित किया गया था। खेतड़ी काफ़ी बड़ा हमारा सेंटर है ये, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का। खेतड़ी कोलिहान खानों के पास भी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा जो है एक संयंत्र स्थापित किया गया है। चित्रदुर्ग में भी एक संयंत्र स्थापित है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने देश में तांबे के उत्पादन में का एकमात्र कंपनी है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता है स्टूडेंट्स कि हिंदुस्तान कॉपर जो लिमिटेड है वो एकमात्र कंपनी है जिसकी विभिन्न विभिन्न इकाइयाँ विभिन्न प्रांतों में स्थापित की गई है। इस समय कंपनी की जो कार्यरत इकाइयाँ हैं वो खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स है, इंडियन कॉपर प्रोजेक्ट है, सिंहभूमि है, अलवर के आसपास भी है। इसके अलावा बालाघाट है मध्य प्रदेश के अंदर, चंदमारी कॉपर प्रोजेक्ट है, राजस्थान माइंस सिंहभूमि है, कॉपर प्रोजेक्ट्स है महाराष्ट्र के अंदर, अग्नि गुठल है, कॉपर लेड प्रोज है, गुड्डूर आंध्र प्रदेश महत्वपूर्ण है। अगली जो खनिज है वो सीसा और जस्ता, लेड एंड जिंक। शीशे का उपयोग जो है बर्तन निर्माण जो है, पाइप है, तार के अनावरण निर्माण, गिलास के निर्माण। जस्ते का उपयोग लोहा व इस्पात उत्पादों के आवरण को चढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पीतल, कांसा, चांदी के बर्तनों के निर्माण मिश्र रूप से किया जाता है। बैटरियों में, विद्युत उपकरण, वस्त्र निर्माण, उद्योग और लकड़ी के में भी किया जाता है। कृष्ण है ये क्रिस्टलीय सिस्ट तथा पूर्व कैम्बेरियन शैलों में पाया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा बन जाता है कि कौन सी धातु कौन से चट्टानों के जो में पाया जाता है। अन्य अयस्कों में तांबा, सोना, चांदी व वेनेडियम थोड़ी सी मात्रा में मिलता है। भारत में सीसा तथा जस्ता के आर्थिक मूल्य वाले महत्वपूर्ण एकमात्र कार्य राजस्थान में है। राजस्थान दोनों के तरह से दोनों तरह महत्वपूर्ण है, जिंक और लेड के लिए भी और तांबे के लिए भी। राजस्थान में जो है उदयपुर के नज़दीक जावर काफ़ी फेमस है और इसमें क्वेश्चन बनता है। जावर क्षेत्र में मोछे मगरा, बरोड़ा मगरा, जावर माला पहाड़ियों में सर्वाधिक निक्षेप पाया जाता है और इसका क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जामिनेशन बनता है। छोटे क्वेश्चन में जावर खान जो है मोछिया मगरा पहाड़ी में स्थित है। इन स्थानों पर सीसा जस्ता प्राप्त होता है। सीसा एवं जस्ता की प्राप्ति जिंक सल्फाइड, कैलामिन, जिंकाइट, विलेमाइट और हेमी मोरावाइट के साथ होता है। सीसा तांबा एस्क आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में अग्नि गुट्टल क्षेत्र में पाया जाता है। सीसा जासा एवं तांबा तीन क्रमिक एक लंबी बेल्ट है राजस्थान में, उड़ीसा में का। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड में भी सीसा एवं जस्ते का उत्पादन किया जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण जो खनिज है वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है सर्वाधिक महत्व रखता है और एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। और एल्युमिनियम का उपयोग वायुयान के निर्माण, विद्युत तारों का निर्माण, छोटी बड़ी मशीनों का निर्माण, औजारों का निर्माण, सीमेंट निर्माण में होता है। ये एक अपन ने पहले डिस्कस किया है कि ये गैर लोह, इसमें आयरन कंटेंट नहीं होता, लोह धातु खनिज है जो एल्युमिनियम के निर्माण में सहायक होता है। और बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में भी प्राप्त होता है। उत्तम किस्म का बॉक्साइट जो है 50 से 60% तक एल्युमिनियम ऑक्साइड रहता है। और एल्युमिनियम का उपयोग वायु अभी डिस्कस किया था, मशीनों में किया था। बॉक्साइट का उपयोग सीमेंट निर्माण में होता है, अभी क्या था। एल्युमिनियम बॉक्साइट के अतिरिक्त कोयलाइट, कॉर्डन और केओलिन आदि धातुओं में निकाला जाता है। बॉक्साइट सर्वाधिक उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में पाया जाता है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में सामान्यतः बन जाता है। जब वितरण देखते हैं तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात काफ़ी बड़ा निक्षेप है इनमें। इसके अलावा जो है जम्मू एंड कश्मीर है, पश्चिमी घाट है, केरला है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, गुजरात का तटीय क्षेत्र है। झारखंड में बॉक्साइट की सबसे महत्वपूर्ण खाने रांची, पलूम जिले में, अपर घाट और खुरिया में स्थित हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनता है।
इसके अतिरिक्त भी काफ़ी सारा क्षेत्र है। पालूम ज़िले में नेतरहाट पठार में एक महत्वपूर्ण निक्षेप है। जमीरो पट जो है, रोचान घाट है और सावट है। जोरादूर में भी इसका उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 3 महत्वपूर्ण हैं। अमरकंटक की पहाड़ियों में गुजरात, सरगुजा, रायगढ़ और बिलासपुर जिले में मैकाल श्रेणी इम्पोर्टेंट है। पहाड़ियों में बिलासपुर, शहडोल, दुर्ग, मंडला, बालाघाट जिले के अंदर कटनी क्षेत्र के अंदर बिलासपुर जिले में बॉक्साइट की खानें जो है, फुटका पहाड़, लट्टी पहाड़, महादेव पहाड़, कई अन्य पहाड़ियों में स्थित हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे बनते हैं। शहडोल में मंडुआ जिले में बॉक्साइट, उमेर गांव और दादर, दादर, रुक्की दादर और नानकू दादर क्षेत्र में मिलता है। गुजरात के कच्छ की खाड़ी के से लेकर खंबात की खाड़ी के बीच एक लंबी 48 किलोमीटर लंबी बेल्ट है। और यहाँ पर जो है जैसे भावनगर है, जूनागढ़ जेल है, नदाना है, रण है, मेवासा है, हावड़ी है, लांबा है, वीरपुर शामिल है। जो खेड़ा जिले में जो है कापड़गंज और कच्छ जिले में मांडवी, लाखपत, भुज, अंजर, रखराना तालुका आदि अधिकांश उत्पादन होता है। महाराष्ट्र में जो बॉक्साइट के मुख्य निक्षेप पठारों में पाए जाते हैं जैसे उदयगिरी, धागरवाड़ी, राधानगरी और कोल्हापुर और इंद्रगंज, ये जो है वितरण पाया जाता है। तमिलनाडु है, तमिलनाडु से जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में आपने कहा था, कोटागिरी है, कर्ण नदी है, घाटी मदुरई जिले के अंदर पालनी की पहाड़ियों के, सेलम जिले में शिवाई पहाड़ियों में, यूरकुट के निकट और कोलामतई पहाड़ियों। कर्नाटका में जो बॉक्साइट मिलता है वो सिद्ध पहाड़, चंबोती, बैटेल क्षेत्र के अंदर, कसार सादा की पहाड़ियों में आदि में। उड़ीसा के अंदर जो है पंचपतमाली पहाड़ियों के अंदर कोरापुट बॉक्साइट के निक्षेप में आते हैं। बहाली, माली पर्वत, कालकाहाल, कुतुरमाली इत्यादि अन्य निक्षेप है। कोरापुट जिले में पूर्वी घाट में भी निक्षेप पाए जाते हैं। संबलपुर के पूर्व में गाद, मर्दन, धान पठार में, बोलनगिरी जिले में बॉक्साइट में। अगला जो स्टेट आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो आनंदगिरी पठार बॉक्साइट पाया जाता है, विशाखापट्टनम में मिलता है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट जो है प्राप्त होता है। थैंक यू।